गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभाग के हमारे प्रधान सचिव आदरणीय नरेंद्र लाल जी, केन कमिश्नर सामान्य अनिल झा जी, ज्वाइंट केन कमिश्नर JPN सिंह जी और सभागार में उपस्थित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम भाइयों और बहनों का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार और खासकर हमारे विभाग के पदाधिकारी किसान हित में और बिहार में गन्ना की उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो, किसानों की सुविधा कैसे मिले और किसान कैसे प्रोत्साहित हो, इसके लिए हमारे विभाग के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। हमें उपलब्धि भी मिली है और देखने में लग रहा है ये किसान भी काफ़ी विभाग के कार्यवाही से संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि गन्ना के उत्पादन में हमारा कैसे बढ़े, इसके लिए कई एक योजनाएं सरकार बना रही है और लागू करके चला भी रही है। गन्ना का उत्पादन बढ़े, जिन क्षेत्रों में हमारे गन्ना की खेती होती है या चीनी मिल अवस्थित है, उन क्षेत्रों में लगातार किसानों के बीच में एक तरह का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग टाइप का दिया जा रहा है। जो विभाग में के जो वैज्ञानिक होते हैं और वह वैज्ञानिक के द्वारा भी बताया जा रहा है ये उत्तम गन्ना कैसे उत्पादन हो, कैसे खेती हो, हमारा गन्ना का कितना ग्रोथ हो अच्छा, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से संगोष्ठी में इस तरह की बात रखी जा रही है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि इधर हमको काफ़ी विभाग को उपलब्धि भी मिली है। विगत 4 वर्षों से करीब रीगा शुगर मिल बंद पड़े थे और 4 टेंडर निकाले गए थे, 3 टेंडर निकाले गए थे पहले, जो टेंडर में हमारे विभाग को उपलब्धि नहीं मिला था। लेकिन चौथा टेंडर में हम कह सकते हैं कि वह टेंडर सफल रहा और वहाँ निगरानी ग्रुप का कोई मैसेज जो आया है वह उनके हाथ में टेंडर का प्रक्रिया पूरा करके और वह मिल चलाने के लिए, यानी इसी सत्र पेराई करने के लिए उन्होंने घोषणा किया है। यह बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए, खासकर सीतामढ़ी शिवहर उन इलाकों के लिए, किसानों के लिए यह बहुत सुखद पल रहा है या दिन है। तो निश्चित तौर पर हमारा गन्ना का उत्पादन कैसे बढ़े, हमारे विभाग में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना से कई एक योजनाएं चलाए जा रहे हैं। उसमें है कि उत्तम खाद, उत्तम बीज और कृषि औजार हम किसानों को दें और दिया जा रहा है और किसान इस उत्तम खाद बीज पाकर निश्चित तौर पर उत्पादन के तरफ उनका सहयोग है। दूसरी बात है, एक और विभाग ने सोचा और विभाग की यह महत्वपूर्ण कार्य योजना है। विभाग में आपका जिधर गन्ना की खेती नहीं होती है, कुछ इलाकों में गन्ना की खेती नहीं होती है, तो गन्ना के उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसान को लाभ देने के लिए उन जिलों में, उन क्षेत्रों में गुण प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का विभाग ने सारे रूपरेखा उसका तैयार कर चुका है। और इस संबंध में हमारे प्रधान सचिव और केन कमिश्नर लोग बताएगा ये किस तरह गुण प्रोसेसिंग प्लांट के तहत हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उत्पादन में हम सफलता विभाग को मिले और किसान भी 2 पैसा कमाए और उससे बेरोजगारी उनका हल हो और उन क्षेत्रों में गन्ना की खेती हो, इसके लिए विभाग
सख्ता के साथ कार्रवाई कर रही है। शायद 1 तारीख या कुछ तिथि तय है, हमारे दोनों पदाधिकारी बताएंगे तिथि के दिन क्या करने वाले हैं। तो आप सभी को हम साफ तौर पर कहना यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत और सरकार ने एकदम प्रतिबद्धित माने संकल्पित भाव से किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। हमें सफलता भी मिल रही है और इस साल का जो लक्ष्य हमारा पेराई का है और उसको हम प्राप्त करेंगे और गन्ना उद्योग विभाग बिहार में एक अपना स्थान प्राप्त करेगा। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में केन कमिश्नर साहब हैं, विस्तार रूप से भी बताएंगे, तो हम सीधे माइक अपने केन कमिश्नर साहब को समर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं। पुश कर लीजिए, है ना, ऑन है ना। माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग, प्रधान सचिव सर, हमारे विभाग के पदाधिकारीगण और प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, सूचना जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारीगण, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने या आप लोगों को सूचित किया है कि एक बहुत बड़ा चेंज इस पेराई सत्र से संभावित है बिहार के गन्ना उद्योग के क्षेत्र में। हमारे यहाँ अभी 9 गन्ना चीनी मिल चालू है। एक गन्ना मिल जो उत्तर प्रदेश राज्य में है उसको भी सिवान और क्षेत्र से हम गन्ना देते हैं, तो 10 चीनी मिलें अभी गन्ना ले रही थी। जो 11वां चीनी मिल अब चालू होने की अवस्था में है। ये बड़ी बात है कि 29/2/2020 को रीगा चीनी मिल बंद हो गया था। अभी हम जो सितंबर 2024 में हैं, तो लगभग 4 वर्ष हो गए उस बात को। तो 29/2 को ये बंद हुआ था और इसके बाद जिसको जो बैंक थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो लोग इंसॉल्वेंसी एक्ट में चले गए थे, NCLT में, और NCLT की प्रक्रिया चल रही थी 2021 से। और यह प्रक्रिया अभी लास्ट जो 12/9 को एक प्रक्रिया का एक सोपान आया है, जिसमें जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मेसर्स निरानी शुगर ग्रुप ने उस निविदा के प्रक्रिया में उन्हें NCLT के जो लिक्विडेटर हैं उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट दिया है और मेसर्स निरानी शुगर्स ने उसे एक्सेप्ट किया है। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं इस प्रक्रिया में। जो गन्ना उद्योग विभाग और राज्य सरकार की जो प्रोएक्टिव जो नीति रही है, क्योंकि जैसे ही ये मिल बंद हुआ था और यह मिल NCLT में गया था, उसी समय से गन्ना उद्योग विभाग का सतत प्रयास रहा कि चीनी मिल बंद होके किसी तरीके से उसको लोग लिक्विडेटर के पास जाने का मतलब था कि किसी भी तरह से यह मिल हो सकता था कि किसी दूसरे चीज़ों के लिए बेच दिया जाता। लेकिन विभाग ने लगातार NCLT में गए, हम अपील कोर्ट में गए और हम जो किसानों का बकाया था उसका भी मुद्दा रखा NCLT में, और हमें पक्षकार के रूप में उन्होंने NCLT ने स्वीकृति दी कि आप भी पक्षकार हैं, राज्य सरकार भी एक पक्षकार है। NCLT कलकत्ता और NCLT दिल्ली। सर अपील कोर्ट जब लिक्विडेटर अपॉइंट हुए थे तो हमने अपील किया था कि हमको ऑन गोइंग कंसर्न, मतलब चीनी मिल ही चले, किसी और तरीके से इस मिल का निष्पादन नहीं कर दिया जाए, क्योंकि बैंक जो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको केवल पैसा लेना उनका काम था कि उनका जो लोन था वो मिल जाए, लेकिन विभाग का उद्देश्य था कि चीनी मिल चले। इसीलिए हम लगातार NCLT में भी और NSCLAT में भी, दिल्ली में भी अपील किया था, और इसका फलाफल ये हुआ कि जो जितनी भी अभी तक प्रक्रियाएं हुई वह ऑन गोइंग कंसर्न के रूप में हुआ। और इस बीच में जब 2 निविदा प्रक्रिया निष्फल हो रही थी तो राज्य सरकार ने एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया था। राज्य मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया था कि अगर यह कोई मिल कोई उद्यम चला देगा चीनी मिल के रूप में, तो जो किसानों का बकाया है उसका भुगतान राज्य सरकार कर देगी। ये बहुत बड़ा राज्य सरकार का निर्णय था। और राज्य सरकार ने एक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी एक स्वीकृत किया था,
कि गन्ना का खेती वहां बंद नहीं हो। मिल तो बंद हो गया लेकिन गन्ना की खेती बंद नहीं हो, इसके लिए जो राज्य के 2 चीनी मिल थे, सिधवलिया में, गोपालगंज का जो सिधवलिया में चीनी मिल है उससे, और विष्णु शुगर मिल जो गोपालगंज में है, इस दोनों चीनी मिल से वहां के किसानों को जोड़ के रखा गया। और इसका फलाफल ये हुआ कि जब आ रहे थे, जो उद्यमी थे, जो निवेशक आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पटना से मुजफ्फरपुर तक तो हम गए तो एक भी गन्ना नहीं देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ क्या हो सकता, चीनी मिल चलाएंगे हम। लेकिन जब हम रीगा गए और रीगा के आसपास में गए तो हमें भारत का सबसे अच्छा गन्ना का खेत दिखा, और उससे उनको विश्वास जगी कि अगर हम ये चीनी मिल के लिए अपना लाते हैं तो हम यहाँ चीनी मिल चला सकते हैं। उन्होंने यही फीडबैक दिया जब आए वो, और उनके जो केन हेड्स थे जो उनका काम काज देखते हैं, उन्होंने कहा कि रीगा के और सीतामढ़ी के क्षेत्र में जो गन्ना है वो भारत में सबसे अच्छे गन्ना है। और इसका ये बात था कि विभाग लगातार प्रयास कर रहा था। दोनों चीनी मिल जो थी, सिधवलिया की चीनी मिल और ये, सर्वश्रेष्ठ वैरायटी हम दे रहे थे, और 50 रुपया प्रति क्विंटल एक सब्सिडी दे रहे थे कि वहां के किसानों का गन्ना चीनी मिल ले ले, ये नहीं कह दे कि रीगा चीनी मिल बंद है तो इनके चीनी मिल का उठाव नहीं होगा। दूसरी बात, ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में हमें उम्मीद है कि ये इसी पेराई सत्र से फिर से उसमें भाप निकलेगा उस चीनी मिल से, और किसान वहाँ के काफ़ी उनको इस बात से खुशी भी है और उनमें आशा भी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात कहा है कि माननीय मंत्री जी ने जो हमारा निर्देशित किया है कि गन्ना हम आज लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती करते हैं। तो गन्ना धीरे धीरे कुछ क्षेत्र में ज़्यादातर सिमट गया है, जो चंपारण का इलाका है, गोपालगंज का इलाका है, या अब हसनपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय का इलाका है। लेकिन गन्ना की खेती अब दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गन्ना का जो आधारित उद्योग है अब केवल चीनी नहीं है, बल्कि जो स्वास्थ्य पसंद लोग हैं अब गुड़ ज़्यादा पसंद करते हैं। चीनी का जो बाजार मूल्य है उससे भी ज़्यादा मूल्य है गुड़ का, और कारण सिर्फ इतना है कि जब आप चीनी बनाते हैं तो उसमें से सुक्रोज को इतना साफ कर देते हैं कि 99.5% केवल सुक्रोज बचता है जो आप चीनी का क्रिस्टल उजला खाते हैं। लेकिन जब आप गुड़ बनाते हैं तो उसमें से तमाम विटामिन्स और मिनरल्स भी रह जाता है जिसको आप साफ करके हटाते नहीं हैं। तो सुक्रोज भी रहता है, मिनरल्स भी रहता है, विटामिन्स भी रहता है, और हेल्थ के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। और आप किसी भी मॉडर्न स्टोर पर जाएं तो चीनी की तुलना में गुड़ का मूल्य अधिक है, और ये व्यापार एक उद्यम का रूप ले चुका है जो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। हमारे यहाँ भी ये ले, इसलिए हम लोग, हमारे कृषि रोड मैप का ये एक महत्वपूर्ण अंश था। हमारे माननीय मंत्री जी ने गुड़ प्रोत्साहन, बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दे दी है, और इस योजना का शुभारंभ जो कह रहे हैं कि उद्यमियों से, किसानों से आवेदन, हम पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके लिए हमने केन केयर सॉफ्टवेयर एक लॉन्च किया है। गन्ना उद्योग विभाग 1 तारीख को माननीय मंत्री जी शुरुआत करेंगे उसकी, और ये पूरा NIC के मदद से विभाग ने तैयार करवाया है। और इसमें चाहे मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना हो, चाहे गुड़ उद्योग की योजना हो, अब ये पूरी प्रक्रिया वहाँ से किस आवेदन से लेके और अनुदान के भुगतान की समस्त प्रक्रिया जो है वह गन्ना उद्योग विभाग की समस्त योजनाओं के लिए ऑनलाइन हो जाएगा। इस केन केयर पोर्टल के 1 तारीख से फॉर्मल लॉन्चिंग के बाद ये सबको सभी इस पर लाभुक हो सकते हैं, और इसमें अपना हमारे विभाग की तमाम योजनाएं जो है उसका लाभ ले सकते हैं। अभी हमारे विभाग ने एक और भी बहुत बड़ा, हमारे माननीय मंत्री जी ने हमें एक स्वीकृति दी है, जिसमें जो गन्ना की खेती है, चूँकि बिहार में यंत्रीकरण की बहुत सारी योजनाएं चलती रही हैं, लेकिन सामान्यतः यह धान, गेहूं या उद्यान से संबंधित यंत्रीकरण हुआ है।
गन्ना का जो यंत्र का रिक्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि गन्ना बाकी फसल से थोड़ा अलग होता है। बाकी फसल 3 महीना, 4 महीना या 5 महीना खेत में रहती है, ये फसल 12 महीना या 18 महीना खेत में रहता है। तो ये जब सालों भर रहता है, गर्मी में रहता है, बरसात में रहता है, ठंडा में रहता है, तो इसका जो मशीन का रिक्वायरमेंट है डिफरेंट है। तो गन्ना यंत्रीकरण योजना की भी एक स्वीकृति हमारे माननीय मंत्री जी ने दिया है, और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे जो गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, अब वहाँ पर गन्ना की हार्वेस्टर मशीन, वो बहुत कीमती मशीन है, लेकिन उस तरफ से जा रही है। लेकिन वो अगर हमको चलाना है तो गन्ना को रोपना पड़ेगा 4 फीट 4.5 फीट पर। तो वो हमको तकनीकी के साथ, यंत्र के साथ, और फिर इस गन्ना का यूज कैसे हो, चाहे गुड़ उद्योग के प्रमोशन से हो, तो 50% अनुदान तक के लिए एक योजना स्वीकृत हुई है। और ये 5 टन पेरने की क्षमता, जैसे इसको ये समझा जाए कि जब हम चीनी मिल हमारी है तो औसतन हमारा चीनी मिल 11,500 टन प्रतिदिन पेरता है। अब अगर गुड़ उद्योग बनाना है तो हो सकता है कि कोई गुड़ उद्यम आ जाए जो 5 टन प्रतिदिन पेरेगा, तो छोटे इलाके से गन्ना ले लेगा। अब 50 टन प्रतिदिन पेरेगा, तो ये छोटे इलाके से गन्ना ले लेगा, और छोटे छोटे इकाइयों से एक इकाई के माध्यम से 4, 5, 6 गांव का गन्ना उस इकाई, गुड़ इकाई में उपयोग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो 50% सब्सिडी के लिए गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम है, और फिर मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के माध्यम से हम नए प्रभेद को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसमें हम सभी वैज्ञानिक संस्थाओं का मदद ले रहे हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, या हमारे अपने यहाँ बिहार में जो पूसा में गन्ना अनुसंधान संस्थान है, उन सभी लोगों का हम मदद ले रहे हैं। बिहार के किसान तमाम गन्ना उत्पादक जो प्रमुख जिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ या शाहजहांपुर है, या फिर महाराष्ट्र का जो पुणे का इलाका है, या फिर कोयम्बटूर में जहां पर कि शुगर पेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन तमाम इलाकों में बिहार के गन्ना किसान जा रहे हैं। वहां जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। एक्सपोजर विजिट का कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। तो इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से विभाग का यही प्रयास है कि एक बार हम गन्ना की खेती का रकबा बढ़ाएं, गन्ना की उत्पादकता को बढ़ाएं, जो अभी प्रति हेक्टेयर हम जितना गन्ना उपज किसान ले पाते हैं उसको बढ़ाएं। गन्ना की खेती 2.5 लाख हेक्टेयर से कैसे हम बढ़े, तो इसके लिए हम दोनों तरह से, जैसे हमारे मिल की जो पेराई क्षमता है वो भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने एक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू कर रहे हैं कि अगर आप करेंगे तो शुगर पैकेज है बिहार में। तो आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में 2005-06 में मात्र आपका नंबर्स, आप चीनी मिल तो कहते थे कि ज़्यादा है, लेकिन 32,000 टन करीब पेराई क्षमता थी हमारी। और वह अभी हमारी पेराई क्षमता, अभी जो 9 चीनी मिल है उसकी पेराई क्षमता हमारी 55,500 टन प्रतिदिन है। मतलब 1.5 लाख टन गन्ना प्रतिदिन हमारी चीनी मिलें पेड़ लेती हैं। और अधिकतर चीनी मिलों में, लगभग 9 में से जो 6 चीनी मिल है उसमें बिजली उत्पादन की भी क्षमता है, उसमें इथेनॉल उत्पादन की भी क्षमता है। और ये सब क्षमताएं सिर्फ इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि राज्य सरकार ने और गन्ना उद्योग विभाग ने शुगर पैकेज लगातार 2007 के बाद से उसे हम लागू कर रहे हैं, और अभी भी वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है।